ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं, उनके साथ में मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता भी हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश जी, फैसला आ चुका है, हिंदू पक्ष कितना उत्साहित है वो लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और कोई बातचीत भी हो रही है? देखिए, जिला सत्र न्यायालय के बाहर हूं और मेराजुद्दीन साहब हैं जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, जो अभी अभी निकले हैं। हिंदू पक्ष के वकील निर्णय आने के बाद बड़ी संख्या में। बताइए मेराजुद्दीन साहब, आपके इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? जो आर्डर आज हुआ है उस आर्डर के खिलाफ हम रिवीजन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में। बस तो इस आर्डर को 5 मिनट के अंदर पढ़ दिया गया, बता दिया गया, तो जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का जब 5 मिनट के अंदर पढ़ दिया गया, आप भी बात कह भी रहे हैं, तो जब आप 5 मिनट के अंदर हम लोग नहीं समझ, जब तक हम आर्डर नहीं पढ़ लेंगे हम क्या कहेंगे इसके बारे में? हमको आर्डर मिलेगा, उसको पढ़ेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, उसका आपस में सोसाइटी उसको मशवरा करेगी, बैठ के राय लेगी, उसके बाद ही ना हम उसके बारे में कोई कमेंट करेंगे। हाई कोर्ट तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। संतुष्ट है नहीं? संतुष्ट नहीं है, इस आर्डर संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 1991 वर्शिप एक्ट हो, चाहे बाबा विश्वनाथ एक्ट हो, वक्फ एक्ट हो, सबको दरकिनार करते हुए कहा गया कि ये सब लागू नहीं होता है और ये सुनवाई के योग्य। लागू होते क्यों नहीं लागू होता? उसका आर्डर पढ़ने के बाद ही ना हम इसका जवाब देंगे। इसका हमारा हाईकोर्ट के वकील से भी मशवरा किया जाएगा, वो पढ़ेंगे क्या कमी रह गई हमारे बहस में, बताएंगे, फिर उसका जवाब हम लोग वहाँ इसी के अलावा रिविजन करेंगे। आप लोगों ने जब अपनी बातें रखी थी कि ये पोषणीय नहीं है, ये सुनवाई के योग्य नहीं है, तो आपने क्या क्या तर्क दिया था? बहुत से तर्क दिए थे, सबूत भी दाखिल किए हैं, हमारे पेपर भी दाखिल हैं, एविडेंस पुकार के बोलेगा। दर्शक भी जानना चाहते हैं। नहीं, एविडेंस तो फाइल में है ना। फिर भी मतलब आप वकील हैं। बड़े पेपर हमने दाखिल किया है, ये 1969 से लेकर के मस्जिद कायम है, नमाज हो रही है, हम इबादत कर रहे हैं। आप साल में एक बार पूजा करते हैं, अब आप 12 महीना पूजा करना चाहते हैं, 300 दिन पूजा करना चाहते हैं, ये तो गवर्नमेंट रोके हैं, हम तो क्या मतलब? तो आप स्टेट गवर्नमेंट के मार्केटिंग हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो आप अपने ही आर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या सवाल? क्या लगता है कि कहाँ आप लोगों से चूक रही? अब तो ये फाइंडिंग पढ़ने के बाद ही हमारी चूक क्या है, ये फाइंडिंग पढ़ने के बाद ही हम दे सकते हैं। आपको लग रहा था कि आप लोगों ने जो दलील दी वो बहुत पुख्ता थी, उस पर कहीं चूक नहीं? हमने अपने हिसाब से तो पुख्ता दलील दी, अब कोर्ट ने इसको नहीं माना, क्या या माना, क्या कहा उसके बारे में, ये तो पढ़ने के बाद ही बताया जाएगा। है कि जब जिला जज से आपको राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट से ऐसी कौन सी दलील आप दे देंगे एक्स्ट्रा? कोर्ट में हमने जो दलील में छूट गया होगा वो दलील वहाँ, यहाँ जो दलील हाई कोर्ट जिला जज साहब ने दिया है उसको स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद हम उस पॉइंट को वहाँ रखेंगे। अब जब कॉपी मिल जाएगी तब जाएंगे। कॉपी कब तक उम्मीद है? देखिए कैसे मिलती है, अब तो कल अप्लाई किया जाएगा। कॉपी मिलते ही हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। आपको लग रहा है कहीं चूक हुई? हमको कहीं नहीं लगता कि हमें चूक हुई है। यार रुक जाओ भाई, मैं इतनी देर से। तो मेराजुद्दीन साहब हैं जिनका कहना है कि कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई चूक है, ऑर्डर की कॉपी पढ़ूंगा, कॉपी पढ़ने के बाद देखूंगा कि कहाँ गलती हुई तो उस दलील को हाई कोर्ट में रखूंगा और तमाम तथ्यों को रखूंगा। हालांकि 1979 से लेकर अब तक सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स को रख दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दलील कमज़ोर हो गई, कौन सी बात कमज़ोर हो गई, क्या मैं कहना चाह रहा था वो नहीं कह पाया। ये तो सारा कुछ पढ़ने के बाद ही बताऊंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।